गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और 10th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आज के लेक्चर की शुरुआत हम कुछ फॉर्मूला से करेंगे। तो पहले हम आपको फॉर्मूला बता देंगे कि क्या क्या फॉर्मूला है, फिर आपको बताएंगे कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है क्वेश्चन में, और उसके बाद सारे फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो देखिए, जो पहला फॉर्मूला है आपका sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। किताब में इसी को ऐसे भी लिख सकता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। एक ही बात है, आप ये लिखे या ये लिखे, दोनों सेम चीज है। sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये सेम चीज है। तो आप इस फॉर्मूला को समझिए, ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। जैसे देखिए, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे आपका sin है, LHS में sin है और RHS में cos हो गया है। तो जब भी sin को cos में चेंज करना होगा, जब sin को cos में चेंज करना होगा तो एंगल में आपको 90 डिग्री में से घटा के लिख देना है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे एंगल में थीटा है, लेकिन जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें देखिए एंगल में 90 माइनस थीटा है। यहां पे थीटा है लेकिन यहां हो गया है 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी यहां पे जो भी एंगल है, LHS में जो भी एंगल है, उसको 90 डिग्री में से घटा करके RHS में लिखना है। बात समझ रहे हो? जब sin को cos में चेंज करेंगे तो LHS में जो भी एंगल रहेगा उसको 90 डिग्री में से घटा के RHS में लिख देना है। जैसे कहने का मतलब यह है, अगर आपको दिया हुआ है sin 10 डिग्री है ना, sin 10 डिग्री है, हम sin को cos में बदलना चाहते हैं। तो sin को जब cos में बदलना चाहते हैं तो यहां जो एंगल लिखेंगे वो 90 डिग्री में से 10 डिग्री घटा करके लिखा जाएगा। जैसे यहां थीटा रहता है तो आप लिखते हो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां 10 डिग्री है, यहां लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। यहां जो भी एंगल रहेगा उसको 90 डिग्री में से घटा करके लिखना है। तो sin 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 में से 10 घटाइएगा 80 डिग्री। या मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिख रहा है sin 75 डिग्री। यहां देखो sin है और sin को हम cos में बदलना चाहते हैं, तो एंगल में क्या लिखेंगे? 90 डिग्री में से घटा के, यानी कि यहां पे लिखा जाएगा 90 डिग्री या माइनस 75 डिग्री। तो 90 में से 75 घटाइएगा तो आपका है ना, 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटाइएगा तो हो जाएगा sin 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 15 डिग्री। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को यूज करना है। तो अभी तक हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कि sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है ये भी हम आपको क्लियर कर दिए। अब देखिए, अब हम आपको अगला फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो कि है cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। यानी कि जब हमें cos को sin में चेंज करना होगा
यहाँ देखिए कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो जब कॉस को साइन में चेंज करना होगा तो यहाँ पे देखो थीटा है और ये बन गया है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एलएचएस में जो एंगल रहेगा उसको आरएचएस में से 90 डिग्री में से घटा के आरएचएस में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि cos 20 डिग्री है तो cos को हम साइन में चेंज करना चाहते हैं, तो जब साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ एंगल क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी हो जाएगा cos 20 डिग्री इक्वल टू साइन 70 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला को यूज करना है। ध्यान रखिएगा, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा, है ना। साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, अब कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा। तीसरा फॉर्मूला समझिए, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan को cot में चेंज करेंगे तो एलएचएस में जो एंगल रहेगा उसको 90 डिग्री में से घटा के आरएचएस में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि tan 20 डिग्री है, हम इसको cot में बदलना चाहते हैं, तो जब cot में बदलिएगा तो एंगल क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी ये आपका हो जाएगा cot 70 डिग्री, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, यानी कि जहां पे tan 20 डिग्री रहेगा उसके जगह पे हम cot 70 डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फॉर्मूला समझिए, cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। cot रहेगा तो हम tan में चेंज कर सकते हैं, cot रहेगा तो tan में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद आप समझ रहे होंगे कि जो एंगल दिया रहेगा उसको 90 डिग्री में से घटा करके आरएचएस में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका cot 15 डिग्री है, cot 15 डिग्री है, तो cot 15 डिग्री है तो आप इसको जब tan में लिखेंगे तो 90 डिग्री में से 15 डिग्री आपको घटा देना है, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और 90 में से 15 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सब फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। tan रहेगा तो cot में चेंज होगा, और यदि cot रहेगा तो tan में चेंज होगा। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला है sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी sec रहेगा तो cosec में चेंज होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है sec 5 डिग्री, तो sec रहेगा तो हम इसको cosec में चेंज करेंगे, अब cosec में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, यानी sec 5 डिग्री है तो इसको लिख देंगे cosec 85 डिग्री। फिर देखिए cosec थीटा इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec रहेगा तो sec में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपके पास cosec 30 डिग्री, तो इसको हम sec में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी cosec 30 डिग्री को आप लिख सकते हो sec 60 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपको ये 6 फॉर्मूला हम बता चुके हैं। sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा,
एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपका यहाँ पे है, ये हुआ आपको तीसरा फार्मूला, ये है चौथा फार्मूला, ये हुआ आपका पांचवा फार्मूला और ये हो गया आपका छठा फार्मूला। तो ये 6 फार्मूला हम आपको बता दिए, इनको यूज कैसे करना है ये भी हम आपको बता दिए। अब हम इन फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज 8.3 का कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। इवैल्यूएट यानी हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, तो आपको करना क्या है, या तो sin को cos में बदल लीजिए या cos को sin में बदल लीजिए, किसी एक को बदलिएगा, ये ध्यान देना है। यानी जब sin बदलेंगे तो फिर cos वाले को नहीं बदलना होगा, और जब cos को बदलेंगे तो sin वाले को नहीं बदलना होगा, दोनों में से किसी एक को बदलिएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम sin को बदलने जा रहे हैं, तो sin किस में बदलता है, cos में। तो जब sin को cos में बदलेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 डिग्री में से घटा के। जैसे यहाँ एंगल में 18 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और नीचे तो जो है वही रहेगा cos 72 डिग्री। अब देखिए 90 में से 18 घटाइएगा तो आपको 72 मिलेगा, और नीचे भी cos 72 डिग्री है, और दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल होके क्या बचेगा 1, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, देखो ऊपर में tan है नीचे में cot है, तो हम आपको बताएं दोनों में से किसी एक को बदलना है ना। चलिए अब हम tan को छोड़ देते हैं, cot को बदलते हैं। तो cot किस में बदलता है, tan में। तो cot को जब tan में बदलेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 में से घटा के, तो 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो देखिए tan 26 डिग्री, और नीचे भी हो जाएगा, देखिए 90 में से 64 घटाइएगा ना तो 26 डिग्री, ये tan 26 कट जाएगा एक बार में, तो आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी ये वो cos में है ये वो sin में है, तो हम आपको बताया दोनों में से कोई एक बदलिएगा। तो चलिए cos को बदलते हैं, तो cos किस में बदलता है, sin में, तो cos sin में बदलेगा, तो एंगल में क्या लिखते हैं 90 में से घटा के। जैसे यहाँ 48 है तो इसको 90 में से 48 घटा देंगे, 90 माइनस 48, और इसको वही छोड़ दीजिए sin 42 डिग्री। अब देखिए तो sin 90 में से 48 घटाइएगा तो क्या बन जाएगा, sin 42 डिग्री, और यहाँ भी आपका sin 42 डिग्री है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ये दोनों कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। इसमें देखिए यहाँ cosec है यहाँ sec है, कोई एक बदल दीजिए, तो cosec है तो किस में बदलेगा, sec में, तो sec में जब बदलेंगे, cosec को जब sec में लिखेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 में से घटा के, तो एंगल में लिखिए 90 में से घटा के, 90 में से घटा के, और माइनस sec 50 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 50 डिग्री नहीं होगा। देखिए cosec है sec में चेंज किए, और जब sec में चेंज किए तो 90 में से घटा देना है, 90 में से 31 डिग्री घटा दिए। अब आप सोचिए 90 में से 31 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा 59 डिग्री, और माइनस sec 59 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा 0। देखिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है सो दैट इसका वैल्यू 0 होगा। आप देखिए यहाँ पे टर्म cos का है और यहाँ पे टर्म sin का है, तो हम आपको बताएं कि किसी एक को बदल लीजिए, या तो cos वाला को sin में बदल लीजिए, नहीं तो sin वाला को cos में बदल लीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बदलना है। तो चलिए भाई हम cos वाले को बदल रहे हैं, तो cos किस में बदलता है, sin में,
और जब साइन में लिखेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 में से घटा के, तो 90 में से 38 डिग्री घटा दिए। फिर ये कॉस है, कॉस किसमें बदलेगा? साइन में। तो एंगल में लिखेंगे 90 में से घटा के, तो 90 में से 52 डिग्री घटा दिए। इसको कुछ नहीं करना है, जो है वही उतार दीजिए। साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अब देखिए साइन 90 में से 38 घटाएंगे तो आपको 52 मिलेगा, साइन 52 डिग्री इनटू 90 में से 52 घटाएंगे 38 मिलेगा। फिर देखिए माइनस साइन 38 साइन 52, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 52 साइन 38, एक के बात है ना। 2 गुने 3 कहिए चाहे 3 गुने 2 कहिए, बतवा सेम है। तब देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया क्या बचेगा? 0। यही आपको लाना था। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3 का। और इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। tan 2a बराबर cot a minus 18 डिग्री, और कहता है कि 2a एक एक्यूट एंगल है। यहां तो आप 2a देख रहे हैं ना, ये 2a एक्यूट एंगल है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए का वैल्यू बताना है। तो देखिए बनाया कैसे जाता है। देखिए एक तरफ tan है, एक तरफ cot है, तो आपका काम होगा कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लीजिए। जैसे इधर cot है तो इसको भी हम cot में ही चेंज कर लेंगे, या फिर ये वाला tan में है तो इसको भी tan में चेंज कर लीजिए। सेम आइडेंटिटी में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो चलो भाई ये tan है, हम इसको cot में लिखने जा रहे हैं। tan को जब cot में लिखेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 में से घटा के। तो यहां देखो एंगल में 2a है, यहां लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो इधर भी cot है, इधर भी cot है, तो दोनों तरफ से cot को हटा लीजिए। काटना नहीं है, हटा लेना है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से cot को हटा लिए तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए हमें a का वैल्यू निकालना है, तो यहां पे देखो तो 90 डिग्री है, ये माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा बराबर a माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। तो 90 में 18 जोड़िएगा, 90 में 18 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री, और 2a प्लस a यानी 3a। अभी 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से काटिएगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा 36 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। देखिए इसी टाइप का एकदम क्वेश्चन ये भी है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाया गया है एकदम सेम आपको ये क्वेश्चन भी बनाना है। देखिए दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, और हमें a का वैल्यू निकालना है। तो sec है, आप इसको cosec में बदल लीजिए। तो sec को cosec में बदलेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 में से घटा के। तो यहां देखो एंगल में 4a है, तो यहां लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ cosec दिख रहा है तो cosec हटा लेना है। 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए माइनस 20 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस
90 में 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 5a, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 22, तो a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। इसमें कहता है कि tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और कहता है कि प्रूव दैट a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना लेना है। देखो एक तरफ tan है, एक तरफ cot है, तो आप दोनों तरफ tan बना लीजिए या दोनों तरफ cot बना लीजिए। तो चलिए हम tan को रहने देते हैं, इस cot को tan में बदल रहे हैं ताकि दोनों तरफ सेम हो जाए। तो cot को जब tan में बदलेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 में से घटा के, तो 90 में से घटा दीजिए तो 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। अब दोनों तरफ से आप tan को हटा लीजिए, तो दोनों तरफ से tan को हटाएंगे तो आ जाएगा a बराबर 90 डिग्री माइनस b, माइनस b इधर आएगा तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करके लाना था, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो आपको दिया हुआ है इसको 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में सेट करना है। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में जो एंगल आप देख रहे हैं उस एंगल को 0 से 45 डिग्री के बीच में सेट करना है। यहां पे देखो 67 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये सब जो एंगल आप देख रहे हैं 0 से 45 के बीच में नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि आप इसको 0 से 45 डिग्री के बीच वाले में सेट करिए। तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस रहेगा साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पे साइन है तो चेंज किस में होगा, कॉस में। और चेंज करेंगे तो एंगल में लिखना होगा 90 में से घटा के, तो 90 में से घटा देंगे कितना 67, 90 में से घटा के। फिर देखिए ये कॉस है, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो एंगल में लिखेंगे 90 डिग्री में से घटा के, ये हो जाएगा cos 90 में से 67 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 33, cos 33 डिग्री। अब प्लस 90 में से 75 घटाइएगा 33 या 23 डिग्री हो जाएगा, 67 73 90 23 हो जाएगा। और 90 में से 75 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बना 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये 0 से 45 डिग्री के बीच में है, यही हमें करना था, हो गया। देखिए अब जो हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज 8.3 का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप ध्यानपूर्वक इसके सॉल्यूशन को समझिएगा। देखिए A, B and C are interior angles of a triangle ABC। कोई ट्रायंगल ABC आप बना लीजिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स है उसको ABC बोला गया है। यानी कि ये वाला हो गया आपका एंगल A, ये हो गया एंगल B, ये हो गया एंगल C। A, B और C इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सो दैट sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2, ये हमें शो करना है। आप एक चीज जान रहे होंगे
कि ट्रायंगल में तीनों एंगल को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। यहां लिख देंगे वी नो दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख देना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें एक तरफ b प्लस c दिख रहा है और दूसरे तरफ a दिख रहा है, तो b प्लस c को रख लीजिए और a को इधर भेज दीजिए। क्योंकि देखिए एक तरफ हमें केवल b प्लस c ही रखना है, तो हम b प्लस c को रखते हैं और a को इधर भेज देते हैं 180 डिग्री माइनस a। अब देखिए b प्लस c बाई 2, बाई 2 कैसे आएगा? डिवाइड करना होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो हम दोनों तरफ डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो b प्लस c और 2 से डिवाइड कर दिए इक्वल टू, इधर भी 2 से डिवाइड करना है, तो 180 में 2 डिवाइड करिएगा कितना मिलेगा? 90 डिग्री माइनस a में 2 डिवाइड करिएगा a बाई 2, ठीक है। अब देखिए b प्लस c बाई 2 आ गया है, b प्लस c बाई 2 यहां पे आ गया है। अब हम आगे में साइन देख रहे हैं, तो दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। b प्लस c बाई 2 यहां देखो आ गया है, अब हमें साइन लाना है, तो हम साइन लगाने जा रहे हैं। तो साइन लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे, तो दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, है ना। अब देखिए अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो ये तो साइन b प्लस c बाई 2 है, ठीक है। यहां पे आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो a बाई 2 आपको दिख रहा है ना, इसको आप थीटा पर लीजिए, a बाई 2 को आप थीटा पर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम a बाई 2 को थीटा मान ले रहे हैं, a बाई 2 को थीटा मान ले रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा, cos थीटा होता है। और यहां थीटा का मतलब क्या है? a बाई 2 है, तो थीटा का मतलब है a बाई 2, तो थीटा की जगह a बाई 2 रख दिए, है ना। तो यही हमें प्रूफ करके लाना था, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.3 हम लोग 100% कंप्लीट कर लिए। अब अगले क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 8.4 के लिए कुछ थ्योरी बताएंगे, है ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।